यहाँ बेसिकली जो हमारा पैटर्न है बात करने का वो ये है कि आप लोगों को तो जैसे पता ही है कि हम यहाँ इस्लाम आइडियोलॉजी को मानने वाले हैं, मुस्लिम हैं। जी और जी जी, जो बिल्कुल हमसे बिल्कुल। हो पाता है हम जो है वो इस्लाम को ये तो नहीं कहते कि 100% प्रेजेंट करते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सकता है हम लोग प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो सामने वाले से जब भी बात होती है तो पहले उनकी जो है हम आइडियोलॉजी पे बात कर लेते हैं, ताकि हमारे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाए कि हम जी किस फ्रेम में बिल्कुल बात आसिम भाई, करेंगे। तो बिल्कुल आप आसिम किस भाई, मैं अपने आइडियोलॉजी से बारे में आते हैं? मैं थोड़ा बता देता हूँ अपने को। मैं वैसे तो क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा हूँ, बट सनातनी हूँ। और मेरा काफी रिलीजन को लेके काफी रुझान रहा है। तो बुद्धिज्म, जैनिज्म, थोड़ा बहुत इस्लाम के ऊपर, थोड़ा क्रिश्चियंस के ऊपर भी थोड़ा मेरा रिसर्च रहा है। और खुद भी मैं एक रिलीजन के बियॉन्ड भी जैसे कई चीजें होती हैं हमारे सनातन में जो सीखने को मिलती हैं, योग है और जो हीलिंग टेक्निक्स होती हैं उनको जोड़ के आपकी काफी। आवाज थोड़ी स्लो है, मुझे स्लो है या सबको स्लो है? थोड़ा जोर से बोलूं या जी ठीक जी, है? जी, आप आप थोड़ा थोड़ा माइक करीब थोड़ा कर लें, जोर से या बोलें। फिर आपने जो है वो कुछ लगा रखा हो कान वगैरह में, ब्लूटूथ वगैरह हेडफोन तो लगा निकाल। रखा है। अच्छा, ब्लूटूथ निकाल देता हूँ मैं, चलिए एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। अब मेरी आवाज ठीक आ रही है? अब ठीक आ रही जी, है जी अब मेरी बेहतर। ऐसे? जी, कुछ हद तक तो ठीक है पहले हेलो। से। जी, कुछ हद तक ठीक है पहले से। अच्छा 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 अच्छा, मुझे थोड़ा आवाज आना कम होगी, कोई बात नहीं। तो मेरा खुद का रुझान मतलब रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी से रहा है। मैं खुद भी लोगों की हीलिंग करता हूँ। मैं एक हिप्नोसिस हीलर हूँ, और एक रेखी करके एक टेक्निक होती है बुद्धिज्म में, उसका हीलिंग भी लोगों को करता हूँ। कई पेशेंट्स भी डील करते हैं। और प्रोफेशनली मेरा एक हॉस्पिटल है और मेरी आईटी कंपनी है। तो आपके विचारों से लोगों से, कई दोस्त भी हैं हमारे मुस्लिम्स, काफी मेरे पार्टनर्स भी हैं। लेकिन कुछ आइडियोलॉजी में मुझे लगता है कि मैं इत्तेफाक नहीं रखता। तो इस सिलसिले मुझे लगा कि चलिए आपसे जिक्र करते हैं, गुफ्तगू करते हैं और जी, जी, समझने की बिल्कुल। कोशिश करते हैं क्या। बरहम रक्षक साहब देखें, इसमें इस्लाम पे जो बात आइडियोलॉजीज पे करने के लिए सबसे पहले तो 3 कॉन्सेप्ट हैं इस्लाम के। तो उसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? जैसे इस्लाम जी में अब जो सबसे बड़ा यानी कि जो पिलर है वो है तौहीद का, जिसके अंदर जी हम कहते हैं कि हम ये विटनेस करते हैं कि खुदा जो है वो सिर्फ एक है, इस पूरे ब्रह्मांड का बनाने वाला, इस पूरी यूनिवर्स का बनाने वाला, चलाने वाला एक है, और वही इबादत के लायक है, यानी सिर्फ उसकी ही पूजा होगी और बाकी किसी की पूजा नहीं होगी। एक चीज तो ये देखिए, हो मैं गई। थोड़ा सा एक बात आपको बताता हूँ। आपके यहाँ पे बहुत से सनातनी आते होंगे। आपको लगता होगा हर आदमी अपना-अपना एक नई कहानी सुनाता है। कोई किसी किताब को मानता है, कोई किसी देवता को मानता है, कोई तौहीद को मानता है, कोई कहता है कि जी मैं तो देवी-देवताओं को मानता हूँ। तो इसलिए मैं थोड़ा-सा एक बेसलाइन बना देता हूँ, ताकि हमारी आपकी बातचीत एक लेवल पे हो सके। हम्म। सनातन के अंदर सर क्या है कि 3-4 लेवल्स हैं स्पिरिचुअलिटी की, जिसमें पहली लेवल होती है पूजा या इबादत कह लीजिए, सलात कह लीजिए। जिसमें हम्म। सलाद के तरीके हैं, इबादत के तरीके हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। कोई इबादत किसी मूर्ति के अंदर करता है, कोई किसी फ़ोटो को देख के करता है, कोई मन के अंदर ईश्वर का ध्यान रख के करता तो है। है ना? ब्रह्म ये रक्षक एक साहब, तरीका है। ये लेयर्स को मैं समझ रहा हूँ। तो क्या लग रहा है आपको कि ये लेयर्स एक दूसरे नहीं से सर, नहीं सर, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते हैं? नहीं 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 सर, ये मैंने लेयर एक लेवल बताई, फर्स्ट लेयर ऑफ ये था ना? हाँ, नहीं, मैं फर्स्ट लेयर ये ऑफ 3-4 मैं समझ रहा हूँ कि पहले इबादत है, यानी कि बेसिकली उसका जो पूरा मूल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमें जो है वो समझे मैनिफेस्टेशन से जो हमें एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाना है। हमें जो है ना नहीं मतलब सर, यही है मैं ना, सर मतलब थोड़ा-सा एब्स्ट्रैक्ट इसमें की एक तरफ जाना प्रकाश है और डाल देता लास्ट हूँ। में हमें मोक्ष मिल जाना है, जो लास्ट लेवल है उसमें नहीं, नहीं, मोक्ष मिल जाना है। नहीं, नहीं, नहीं सर, देखिए थोड़ा-सा मैं, क्योंकि शायद आपके पास काफ़ी लोग आते होंगे, मतलब अपने भाइयों के लिए भी, जी, जी, कि हमारे एटलीस्ट पास देखिए। ज़्यादा यानी कि टाइम नहीं रहता कि हम एक कॉलर्स से चलिए, बहुत लंबी गुफ्तगू करें, तो इसलिए शॉर्ट में अगर आप कोई नहीं करेंगे सर। तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो शॉर्ट में मैं बताता हूँ, हमारी 3 लेवल्स हैं सर। पहली इबादत की है, दूसरी हमारे यहाँ पे टेक्निक्स होती हैं जिससे आप जीवन को अच्छा कर सकें, जिसमें मंत्र, तंत्र, ज्योतिषी, कई सारी आयुर्वेदा, कई फैकल्टीज़ आ जाती हैं। और तीसरी लेयर होती है योग की, जिसमें हम इंसान के अपने शरीर को ईश्वर से जोड़ते हैं। कॉन्सेप्ट सर जो आप पूछ रहे हैं पूजा का, मैं उसका एक एग्जाम्पल से बता नहीं, देता हूँ। पूजा का नहीं, मैं पूजा के कॉन्सेप्ट पे बात नहीं कर रहा ब्रह्म रक्षक साहब, मैं बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पे बात कर रहा हूँ कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ ईश्वर है, गॉड ईश्वर मैं जो है बता देता ईश्वर, हूँ। वो ईश्वर में एक है सर या एक वो एक से ज़्यादा है?
एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ सर। जैसे समुंदर है, समुंदर के अंदर 85 लहरें हैं। कोई लहर अरेबिक ओशन में बहती है, कोई इंडियन ओशन में बहती है, कोई अटलांटिक में बहती है। और वहां पे रहने वहने वाले हर लहरी सोचते हैं कि भाई ये हमारा इंडियन ओशन है, हमारा अटलांटिक है, हमारा अरबिक है। हम ये मानते हैं सनातन के अंदर कि ईश्वर, एक एग्जाम्पल के तौर पे, एलेगोरी के तौर पे बता रहा हूँ कि अगर सपोज एक समुंदर है तो हम उसमें रहने वाली लहरें हैं। हमारे अंदर भी वो ईश्वरीय तत्व है और तो इस मतलब ईश्वर आप में भी ईश्वर हजारों के लहरें पार्ट हैं। हैं, जैसे लहर जो है वो समंदर का पार्ट होता है, तो आप भी ईश्वर जी, के पार्ट समुंदर हैं। का पार्ट, तो हम भी ईश्वर का पार्ट है, हम ऐसा मानते हैं और आप भी तो हमारी मतलब निगाह आप, में ईश्वर मतलब का ईश्वर पार्ट। का पार्ट होने का मतलब कि आपके अंदर ईश्वर का कोई ना कोई एक अंश है। सर हम ये मानते हैं, देखिए दो चीजें हैं, एक चेतना है, कॉन्शियसनेस, जो ईश्वर का पार्ट है, और एक हमारी हम्म, फिजिकल बॉडी है जो प्रकृति का हम्म, पार्ट है, जो हम्म, इसको हम एनर्जी भी कहते हैं, जिसको हमारे यहाँ पे देवी के रूप में भी पूजा जाता है, शक्ति हम्म। के रूप में। शक्ति मीन्स एनर्जी, फिजिकल बॉडी इज लाइक एन एनर्जी, और हमारे अंदर जो चेतना है वो ईश्वर से जुड़ी हुई है, जैसे एक समुंदर नहीं, से एक लहरें होता है, जुड़ी हुई देखें, एक होता है ईश्वर से जुड़ा होना, ये एक अलग चीज है, हम सब ईश्वर से जुड़े हुए हैं। लेकिन मसला ये है कि क्या ईश्वर के पार्ट हैं, यानी ईश्वर से ही आप निकले हैं, ईश्वर का जो अंश है है। सर वो है ईश्वर आप, और असल हमारे मसला में, ये है। हमारे सनातन में ये माना जाता है कि हर हम्म, मनुष्य, हर चीज जो इस सृष्टि के अंदर है वो ईश्वर का एक अभिन्न अंग है, और उसके अंदर जिसमें चेतना है, जैसे हम और आप जीवित प्राणी हैं, तो हमारे अंदर उस ईश्वर का एक रिफ्लेक्शन है। जैसे जैसे हम किसी भी प्रक्रिया से, इबादत से, सलाद से, रिफ्लेक्शन, नमाज देखें, से। ब्रह्म रक्षक साहब, रिफ्लेक्शन एक अलग चीज है, ठीक है, और वो इ- उसका पार्ट होना एक अलग चीज है। या तो आप, यही है ना कि मेन कंफ्यूजन ये है कि आप क्या हैं, या तो आप उसके रिफ्लेक्शन है, या आप जो है उसके पार्ट हैं। मिसाल के तौर पे सर एक समझे कि एक सन है, ठीक है ना, और सन का एक रिफ्लेक्शन है, तो दोनों अलग अलग चीज है ना, दोनों एक नहीं है। आप क्या है, सर आप ईश्वर एक के एक अंश हैं या उसका चेतना, रिफ्लेक्शन है? एक सूरज की जो एनर्जी है उसके अंदर गर्मी है ना, तो वो गर्मी हम्म, जब हम देखते हैं, अपना हाथ हम लेंस में लगाते हैं तो लेंस भी गर्म हो जाता है, हमें उस गर्मी का हम्म, एहसास होता है। तो समझ हम्म, लीजिए अगर वो एक 100 डिग्री गर्मी है, एक बहुत बेसिक लेमन भाषा में बता रहा हूँ, अगर वो 100 डिग्री है तो हम शायद 0.01 डिग्री की कॉन्शियसनेस हमारे अंदर है, उसी उसी नहीं, ईश्वर लेकिन की मतलब जिसके आप अंदर। हैं, यानी कि आप हैं गॉड के ही पार्ट, हाँ सर, आप हमारे ईश्वर के यहाँ ही पे ये पार्ट हैं। माना जाता है कि अगर हम अपनी चेतना को जागृत कर लेते हैं और ईश्वर से धारा प्रवाह जोड़ लेते हैं, तो हम और ईश्वर एक ही हो जाते हैं। तो उस तो केस में मतलब आप हमारे यहाँ ईश्वर ही पे हैं। हर प्राणी के अंदर ईश्वर का अंश है सर। अब तो उस मतलब अंश हर को प्राणी जो कितना है वो जागृत कौन ईश्वर करता है। है, उस हिसाब से उसकी लेवल ऑफ ईश्वरता को हम डिफाइन करते हैं। जो हमारे हाँ, तो जागृत मतलब पुरुष होते हैं, सिद्ध जी, पुरुष हैं, तो मुनि इसका हैं, ऋषि हैं, उनके अंदर वो चेतना ज्यादा जागृत होती है। जब वो ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, सप्त ऋषि की नहीं, वो लेवल वो तक वो पहुंच जाते ठीक हैं, तो ठीक, वो चेतना वो मैं ऑलमोस्ट समझ गया, ईश्वर वो के मैं अंश समझ में जुड़ गया। जाती तो है। मतलब ये है कि बेसिकली कि हर कोई जो है वो ईश्वर का अंश लिया घूम रहा है। अब एक अलग बात है कि किसकी कॉन्शियसनेस कितनी ज्यादा है, तो उस एतबार से बिल्कुल वो बिल्कुल सर, बिल्कुल उससे जो बिल्कुल है वो बिल्कुल, जुड़ा हम होगा, अपनी ये एक बात अलग को बात। लेकिन बिल्कुल हर कोई जो है वो बिल्कुल। ईश्वर का अंश लिए घूम रहा है। इसीलिए सर आपने देखा होगा एक सनातनी, जो आपको लगता होगा पागल की तरह, कभी वो किसी देव सूरज को पूजने लग जाता है, जो उसको हम्म, जीवन का स्रोत देता है, जो उसको हम्म, सम्मान देने लायक, उसको जीवन को सस्टेन हम्म, करने में हेल्प करता है, हम्म। हम उसको धन्यवाद देते हुए उसकी आराधना करने में झुकते नहीं है। बस इतना फर्क है तो हम में, तो बाकी इस ईश्वर को तो। लॉजिक के एतबार से तो आप अपनी भी पूजा करते होंगे, क्योंकि ईश्वर का अंश तो आपके अंदर भी है। सर देखिए क्या होता है कि जब हम लोग एक थर्ड लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं, तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम अपने अंदर के ईश्वर से ही संपर्क करने की कोशिश करते हैं। जब योग में हम क्रिया में आते हैं, तो उसमें जब हम लास्ट लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं, तो उसमें हम अपने अंदर के ईश्वर ठीक से कनेक्ट ठीक, होने की ब्रह्म कोशिश रक्षक साहब, करते तो हैं। जब हमारे लिए जब वही सारे अल्टीमेट इंसानों में ईश्वर है, सारे है इंसानों जी। में जब ईश्वर है, तो जो रेपिस्ट है उसके अंदर भी ईश्वर है। सर प्रॉब्लम कहाँ होती है उसमें मैं बता देता हूँ आपको। हर ईश्वर एक शरीर से जुड़ा हुआ है, एक कुत्ता एक शरीर से जुड़ा है, एक बिल्ली एक शरीर से जुड़ी है, एक मनुष्य नहीं, एक हर शरीर से ईश्वर जुड़ा नहीं, है। ईश्वर तो एक ही है ना आपके यहाँ। नहीं मैं बता रहा हूँ ना सर, बता रहा हूँ। तो क्या होता है, जो चेतना का जो व्यक्तित्व होता है, चेतना का जो एक समझ लीजिए अभिव्यक्ति होती है, उसकी जो एक्सप्रेशन होता है, वो इस शरीर पे डिपेंड करता है। कोई कुत्ते जैसे शरीर के अंदर है, कोई एक रेपिस्ट के शरीर में है, कोई एक आपके जैसे शरीर में है। तो आप ज्ञान की बात करते हैं, तो जिसकी चेतना जितनी जागृत हो जाती है, वो अपने शरीर के बियॉन्ड ग्रो करता हुआ उसी चेतना की स्थिति में आता है। और जब चेतना का स्तर बहुत ऊंचा हो जाता है, तो वो पूजनीय हो जाता है हमारे यहाँ पे। नहीं, तो मेरा ये सवाल है कि जो रेपिस्ट है उसके अंदर जो है उसकी चेतना गॉड का अंश तो कॉन्शियसनेस उसके अंदर बहुत भी है। बहुत निम्न निम्न स्तर की उसकी कॉन्शियसनेस है सर। वो शरीर नहीं नहीं, की आप विद्याओं कैसे से कह रहे घिरा हैं, हुआ है, शरीर आप की। कैसे कह सकते हैं, आप आपके यहाँ कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है कि निम्न स्तर? वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट है भाई, वो बहुत बड़े बड़े काम कर रहा है, नहीं नहीं वो नहीं बहुत सर, बड़ी देखिए चीजें नॉलेज की इन्वेंट बात कर नहीं रहा है कर रहे वो। हैं हम नॉलेज की बात नहीं कर रहे। इंटेलिजेंस नॉलेज तो कंप्यूटर गूगल में भी है सर, गूगल कोई कॉन्शियस थोड़ी नहीं हो जाएगा बहुत ज्यादा। नहीं नहीं, कॉन्शियसनेस नहीं है ना उसके अंदर। वो तो कॉन्शियसनेस से मतलब आप क्या लेते हैं, कॉन्शियसनेस से क्या मतलब लेते हैं? हाँ सर, कि कॉन्शियसनेस के वो अंदर सिर्फ क्या जो होता है है वो सर, पूजा देखिए सर, करता हो, ये ईश्वर के कॉन्शियसनेस है? लिए हम
हम ईश्वर को कुछ चीजों से ईश्वर की कुछ प्रवृत्तियां डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमें लगता है कि ईश्वर को अगर हम उसकी कुछ प्रवृत्तियों को अगर हाईलाइट करें, तो प्रेम हमें लगता है सबसे अच्छी एक ईश्वर की प्रवृत्ति है, कि वो अपने हर बच्चों से, हर प्राणी से, हर लेकिन सृष्टि के ब्रह्म उससे रक्षक प्रेम साहब, इन सारे डिबेट में जो सबसे बुनियादी सवाल रह जाता है वो एपिस्टेमोलॉजी का रह जाता है कि ये सारी चीजें आपको पता कहाँ से चलती हैं, कि आप जो देखिए बातें सर, बता क्या रहे होता है हैं। हमारे सनातन धर्म में नॉलेज को ही सर्वप्रथम माना गया, नॉलेज को वेद का नहीं, नाम भी दिया गया है। एक तो नॉलेज हुआ ना ब्रह्म रक्षक साहब, एक होता है नॉलेज, एक होता है सोर्स ऑफ नॉलेज। तो मैं इन बता रहा सारे हूँ ना सर, बहस बता में रहा हूँ सबसे बुनियादी जो सर, सवाल आपने है, आपने आपने जो वेद बेसिक का तो नाम सुना ही फंडामेंटल होगा। सवाल है, वो ये है कि आप जो कुछ भी कहेंगे कि ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, वो होता है, बिल्कुल तो सर, मेरा क्वेश्चन बिल्कुल होगा कि बिल्कुल ये सारी चीजें आपको पता कहाँ से चलती है? व्हाट बिल्कुल इज द सर, सोर्स ऑफ बिल्कुल सर। नॉलेज? देखिए देखिए, बिल्कुल आपकी बात सवाल सही है सर, मैं उसका अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ बात देने का। देखिए हमारे यहाँ पे आपने सुना होगा, सनातनियों के लिए वेद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। वेद का मतलब कोई किताब नहीं है सर, वेद का अच्छा, मतलब है, वेद का अर्थ ही नॉलेज है। अगर आप वेद का एटोमोलॉजी में उसका मतलब तो देखेंगे, ब्रह्म रक्षक साहब, वो जो 4 वेद हैं वो उससे अलग की बात का, आप उस 4 वेद को वेद नहीं 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 कहते हैं, नहीं आप नहीं, मैं सारे उससे नॉलेज को अलग वेद भी कहते बात हैं। नहीं कर रहा हूँ सर। उन वेदों के अंदर जो नॉलेज था उसको कुछ डॉक्यूमेंट किया गया किसी लेवल पे, किसने भी किया, किसने भी, जो भी ऋषि नहीं, तो मुनि ने किया। आप तो कह रहे हैं कि वेद आपके नजदीक जो वेद टर्म है वो जो है स्पेसिफिक नहीं है वो 4 किताबों के लिए, बल्कि वो जनरल है और दुनिया के हर नॉलेज पे वेद, हम हर नॉलेज को वेद कह सकते हैं। सर तो आप देखिए, तो बहुत अगर मैं कहूँ जनरलाइज तो कर एक रहे हैं वेद को। बेसिक नॉलेज नहीं, वेद का जो नाम दिया गया श्रुति से, जो एक बेसिक नॉलेज, एडवांस नॉलेज, बेसिक जो भी कह लीजिए, सनातन धर्म की जिससे फाउंडेशन डलती है, वो ये है कि नॉलेज ही आपको जीवन में गाइड करेगी। हमारे यहाँ सर, आप मान के चलिए, मजहब और धर्म में बड़ा फर्क है। नहीं मजहब नहीं, जो वो है, सारे आप फर्क एक हमें नहीं समझना, बस सिंपली आप बताइए कि आपका सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है। एपिस्टेमोलॉजी में सबसे बुनियादी सवाल है कि आप जो भी दावा कर रहे हैं उसका सोर्स क्या है। सर सोर्स कुछ तो हमारा सनातन धर्म की फिलॉसफी है, जिसके बेसिस पे नहीं, हमें तो नॉलेज को वो ढूंढना। सनातन धर्म की फिलॉसफी कब आई, कैसे आई, उसको वेरीफाई सर कर सकते हैं? सनातन धर्म की फिलॉसफी सबसे पहली, उसमें कुछ प्रोटोकॉल्स आए कि भाई एक नॉलेज को सबसे सर्वप्रथम दिया गया, कि भाई नॉलेज यानी वेद को दिया गया, कि वेद इज ये अ पार्ट ऑफ अ नॉलेज। अब वो पूरी तरह असीमित नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। वेद के अंदर एक मैक्सिमम जितनी नॉलेज तो डॉक्यूमेंट करी जा सकी आप है, आपका यानी कि सोर्स ऑफ नॉलेज वेद है बेसिकली। वन ऑफ द सोर्स ऑफ नॉलेज। बट नॉलेज की कोई सीमाएं नहीं है सर, हम आपसे भी सीख ही रहे हैं आज। देखिए, आपसे भी हम सीखेंगे तो हमारे लिए तो वो भी हमारा नहीं, ऐड हो आपके जाएगा। जो प्रिंसिपल्स होंगे ना, उसका तो कोई एक सोर्स होगा ना, जैसे वो हमारा हमें सोर्स है वेद ने कुरान है। सबसे पहला प्रिंसिपल दिया कि नॉलेज को सर्वप्रथम मानते हुए, प्रेम और ह्यूमैनिटी को सर्वप्रथम मानते हुए आप अपने धर्म को आइडेंटिफाई कीजिए। तो हमारे यहाँ हर आदमी का धर्म अलग अलग है। आप ये मान के चलिए कि एक तो फिर सनातनी जब के धर्म अंदर, अलग अलग है, ब्रह्म रक्षक साहब, जब आप ये कहे धर्म से मतलब यहाँ पे ड्यूटी है, हाँ सर देखिए, एक फूल का धर्म खुशबू तो देना है, ड्यूटी पे इंसान मैं का बात धर्म ही नहीं प्रेम कर रहा ना सेवा। ब्रह्म रक्षक साहब, हाँ मैं ड्यूटी पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ अभी सिंपली इस पे बात कर रहा हूँ कि आप जो भी क्लेम कर रहे हैं कि आप मुझे बोलेंगे कि मेरी ड्यूटी ये है, ये है, ये है, आप किसी को बोलेंगे तुम्हारी ड्यूटी ये है, ये है, ये है, मैं नहीं आपकी बात ड्यूटी, मानूं क्यों? नहीं सवाल ये सर, होगा कि ड्यूटी और उसका धर्म में सोर्स ऑफ फर्क है सर। नॉलेज क्या है आपका। सर सोर्स ऑफ नॉलेज के अंदर सर दो चीजें हैं। देखिए क्या है कि कई रिलीजन हैं, जैसे आपके रिलीजन कुछ किताबों पे बेस्ड हैं, आपके लिए किताब ही सर्वप्रथम है। आपके लिए हम्म नॉलेज को ढूंढना, नॉलेज को अंत, एक सर दो तरह की नॉलेज होती है। एक होती है जो किताब में हुई, तीन तरह की, दो ही नहीं, तीन तरह की। हम्म एक जो हमारे हमारे जो हमसे ज्ञानी ज्यादा होते हैं, वो लोग हमें कुछ ज्ञान देते हैं। और तीसरा सर एक इंटरनल नॉलेज होती है, जैसे एक आपने इंटरनेट से डाउनलोड कर लेते हैं ना आप इन्फॉर्मेशन, ऐसे ही हमारे यहाँ पे आकाशिक रिकॉर्ड्स कहे गए हैं। जब आप एक अवस्था में होते हैं ध्यान की, तो बहुत से विचार, बहुत सी चीजें आप खुद भी, जब एक शांत अवस्था में होते हैं तो बहुत सी नॉलेज आपको खुद महसूस होती है, तो आप उसको चर्न ब्रह्म करते हैं। रक्षक साहब, इसमें सवाल है ना वही कि आप अगर ये कह रहे हैं कि हमारा इंटरनल ही जो है वो सोर्स ऑफ नॉलेज है, ठीक है, मैं इसका डिनाई नहीं कर रहा कि इंसान के अंदर से बहुत सारी वो चीजें भी है, उठती वो है, भी बहुत है सारे सर, जो है वो वो भी है, चीजें उठती है ब्रह्म वो भी रक्षक साहब, है। लेकिन सवाल होगा ना कि इंसान के अंदर से जो चीज उठी है वो उसमें कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है। जो सर साइकोपैथ इसके जो लिए, मर्डर करता देखिए है, सर, इसके लिए दो साइकोपैथ तीन जो मर्डर पैरामीटर्स करता हैं, है बिल्कुल। उसके अंदर से मैं वो चीज बताता उठती है। हूँ, मैं बताता हूँ सर। देखिए क्या होता है हमारे यहाँ पे, डूज एंड डोंट से ज्यादा कॉज एंड इफेक्ट का बड़ा पैरामीटर है सनातन धर्म के अंदर। सपोज एक एग्जाम्पल देते हैं, कि आप कहते हैं कि भाई किसी को मारना गलत है, फॉर एग्जाम्पल। आप हमारे यहाँ फिर पे मेरा कहते हैं, सारा सवाल ये है ब्रह्म रक्षक साहब, सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, बेसिक्स, यानी कि वो सोर्स क्या है नॉलेज का जिसपे जाके आप सारी डिस्प्यूटेड चीज को सॉल्व करते हैं।
अगर मान तीन है लीजिए सर, जो सारा तीन। डिस्प्यूट होगा, कोई कहेगा कि नहीं मैं मर्डर अच्छे के लिए कर रहा हूँ, कोई कहेगा मैं बुरे के लिए कर रहा हूँ, तो इन सारी चीजों का कौन सी वो अथॉरिटी है जो ये डिस्प्यूट को सर सॉल्व करेगी? मैं वही कह रहा हूँ सर, आप देखिए कंपैरिजन ऐसा ना करिए, क्योंकि आपके यहाँ पे हो सकता है एक सोर्स हो, दो हो, हमारे यहाँ पे तीन चीजों को सोर्स बनाया गया है, हमें सिखाया जो गया है धर्म के थ्रू। पहली चीज होती है कि हमारे यहाँ पे कुछ लिटरेचर है, जिसमें कुछ लिटरेचर को हम लोग देखते हैं, बट हमारे लिए सर्वप्रथम नहीं होती कि लिटरेचर में अगर वेद में लिख तो दिया कि भाई ऐसा सर्वप्रथम लिख क्या दिया है? तो लिख दिया। अगर मान हम लीजिए तीनों सोर्स ऑफ नॉलेज के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गए, तो इसको कैसे आप डिस्प्यूट को कैसे सर सॉल्व करेंगे? उस केस में क्या होता है सर, हम उस हमारे यहाँ पे गुरु शिष्य परंपरा होती है, हम एक गुरु से उस बात को डिस्कस करते हैं कि सर ये चीज ऐसी है, हमें एक गुरु का ज्ञान होता है हमारे यहाँ पे सर्वप्रथम, उसके बियॉन्ड तो हमारे मतलब गुरु पास जो जो है वो अपना ज्ञान सर्वप्रथम होता है आपके नजदीक, आपके है सर। आपके इसमें आइडियोलॉजी में जो तीन गुरु तीन है सर, वो तीन तीन सर्वप्रथम है? तीन सर, तीन चीजें हैं, मैं वही बता रहा तीन हूँ तो सर। सोर्स है पहली ना, चीज, तीन सोर्स है इसमें, इस सोर्स के अंदर मैं पूछ रहा हूँ, अगर डिस्प्यूट हो गया इन सारे सोर्स में तो फिर कहाँ जाएंगे आप? किसको मैं वही लास्ट में बता रहा हूँ किसको सर, आप रेफर करेंगे आप? तीन मिसाल के तौर तीन पे समझे पैरामीटर से हम रिजॉल्व करते हैं सर। हमारे तीन यहाँ जैसे पैरामीटर। मिसाल के तौर पे समझें कि सॉल्व करने के लिए एक जो है वो सेशन कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, और एक जो है सुप्रीम कोर्ट होता है, तो ये सारे ही इसलिए हैं कि वो सोर्स है ना हमारे डिस्प्यूट को हल करने के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि इन सब में हमें कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो जाए, सेशन कोई कोर्ट कोई और फैसला दे रहा है, हाई कोर्ट कोई और फैसला दे रहा है, तो और सुप्रीम कोर्ट और, तो किसको माना जाएगा? इसमें कहा जाएगा ना सुप्रीम कोर्ट जो है वो सर्वप्रथम है, उसकी बात जो है वो ऊपर रहेगी बिल्कुल। तो आप जो तीन सोर्स बता रहे हैं उसमें सर्वप्रथम कौन है? अगर तीनों में डिस्प्यूट हो जाए तो किसकी चीज जो है देखिए सर, ऊपर रहेगी? उन तीनों में सर्वप्रथम एट द एंड हमारी खुद की समझ, जो कुछ पैरामीटर्स पे बेस्ड तो है, वो भी मतलब ऐसा नहीं अच्छा कि ठीक ठीक आर्बिट्रेरी ठीक, हो परम गई। रक्षक साहब आप कह रहे हैं कि इन द लास्ट जो सबसे सर्वप्रथम चीज है वो आपकी अपनी समझ है। बिल्कुल सर, अगर आप ये ठीक कहें कि ठीक ठीक। हमारे लिए तो किताब हो तो गई, इसमें हमारे लिए अगर तो दूसरों का परम ज्ञान रक्षक हो साहब, गया, तो पढ़ी इसमें हुई अगर चीजें हो आपसे गई, सवाल किया जाए, पिक्चर हो गई, मूवी हो गई, इन सब से ठीक ठीक सर्वप्रथम ठीक ठीक उसके ठीक कुछ ठीक ठीक, समझ पैरामीटर्स गए। हैं, लेकिन उसके कुछ तो पैरामीटर्स भी डिफाइंड हैं। परम रक्षक साहब, अब तो इसका मसला ये है कि हर इंसान की जो अकल है, अंडरस्टैंडिंग है, वो तो डिफरेंट डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे ले लें आप कि जिसको आप गलत बोलते हैं, ये मिसाल के तौर पे जो टेररिज्म है या नाजिज्म है या वाइट सुप्रीमिज्म है या कास्टिज्म है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो है वो किसी ना किसी अंडरस्टैंडिंग में ठीक है, वो लोग उसको जस्टिफाई करते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग। और आप कह रहे हैं कि देखिए आपके यहाँ जो सबसे सर्वप्रथम चीज है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग है, इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग है। तो कोई अगर देखिए अपनी इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग पे व्हाइट सुप्रीमिज्म को सही करार देगा तो आप कैसे कहेंगे कि तुम गलत कर रहे हो? उसके मैं वही वही बता रहा हूँ सर, इसमें आप एक बात देखिए, हमारी एक अंडरस्टैंडिंग का एक लास्ट पैरामीटर, आप देखिए पहली चीज हुई कि हमें एक गाइडेंस मिली किसी बुक से, जैसे कि आपको कुरान से मिली, हमें गीता से मिली, या हमें वेद से मिली, ये फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन वहां एंड नहीं होता, उस पे फिर हमारी गुरु शिष्य परंपरा होती है, नंबर 2। नंबर 3 पे जब हम आते हैं तो हमारी अपनी सोच पे हम तीन चीजों पे उसको जज करते हैं। पहली चीज, क्या वो चीज प्रेम को बढ़ावा देती है? दूसरी चीज, क्या वो ह्यूमैनिटी यानी कि दूसरों की मदद, दूसरों के स्वभाव, हमें को एग्जिस्टेंस में हेल्प करती है? और तीसरी चीज, क्या ये हमारी इंटरनल ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल है? चलें, ये ये तीन तीन चीज जो चीजों आप के बता रहे हैं, पैरामीटर ये पे हम तीन चीज डिसाइड ये करते आपकी अपनी अपने दिमाग की उपज है, ये हैं। नहीं तीन नहीं चीज नहीं जो नहीं नहीं नहीं, बताई है। अरे सर ऐसा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सर, ऐसा मैं इतना तो ये ज्ञानी तीन कहाँ से चीज हो गया सर? ये तीन चीज, ये जो तीन पैरामीटर्स बताए ये कहाँ है? ये आपके अपने ये हैं या सनातन के कहीं है? पैरामीटर है सर, आप अगर सनातन के अंदर नहीं, देखेंगे इसका कोई तो रेफरेंस होगा सनातन ना, के अंदर। सनातन के पैरामीटर है तो इसका कोई रेफरेंस होगा, आप कह देंगे कि भाई हाँ ये हाँ 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 क्रिश्चियनिटी हाँ, के अरे सर पैरामीटर्स है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सर, हाँ, बताएं सनातन बताएं। के पैरामीटर्स तीन चीजों से निकल के आते हैं। एक तो देखिए कहानियों से निकल के आते हैं, मैथोलॉजी, इतिहास कह लीजिए, जो क्या पुराणों में वो मिलता है। वो रिलायबल है कि आप उस पे कहानियों पे रिलाई करके वहां से अपने पैरामीटर्स सर कोई निकालेंगे? कहानी दुनिया की रिलायबल नहीं होती सर। अगर कोई तो मूर्ख जब जो इंसान चीज कहता है कि ये रिलायबल ही नहीं कहानी, है, जो चीज अगर रिलायबल कोई नहीं है उस कहे पे कि आप योहा रिलाई की कर रहे कहानी हैं। या कृष्ण की कहानी या बाइबल की आप कहानी सही, बिल्कुल आपको बेवकूफी आपको है सर। उनसे आपको सीखने नहीं को लग रहा मिलता कि है आप सर। एक ऐसे यानी बेतुकी चीजों से जो है आप अपने उसूल ले रहे हैं जो कि रिलायबल नहीं है? जो चीज अरे खुद सर, आप रिलायबल नहीं एक है बात उससे आप बताइए, अपने हम कैसे आपको एक प्रिंसिपल्स ले कहानी सकते हैं? सुनाते हैं, हम एक आपको हाँ। कहानी किस लिए सुनाते हैं? ताकि आप उससे एक मॉरल लेसन लें। तो कहानियां हम्म। किससे, तो मॉरल लेसन्स के लिए हैं सर, कहानी को तो सच हो वो गलत। मोरल लेसन्स जो होते हैं ना वो कहीं ना कहीं होते हैं ऑलरेडी, वो मोरल लेसन्स के कोई ना कोई जो सोर्स होते हैं। तो मुझे वो हाँ हाँ सर, कहानी देखिए जो जैसे अब बता रहे आपको हैं आप, एग्जाम्पल, उस एक कहानी के अंदर एग्जाम्पल अपने यहाँ। आप कह रहे हैं, देखें आप एक सर्कुलर आर्गुमेंट दे रहे हैं। आप मैंने नहीं नहीं, पूछा कि बिल्कुल नहीं आपके सर, जो मैं मोरल बिल्कुल लीनियर लेसन्स हैं, चलता हूँ सर, नहीं नहीं, आपके बिल्कुल जो सीधा सीधा। मोरल लेसन्स हैं उसके सोर्स क्या है? कि वो सर मोरल मैंने पहले लेसन्स ये होने कहा चाहिए, कहा, उसका मैंने सोर्स क्या है? मैंने ये कहा कि सर ब्रह्म मेरे राक्षक मॉरल भाई, आप लेसन्स हैं। पहले आसिम भाई को बोलने दीजिए, बात कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप बोलिए। अच्छा सर, ठीक 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 है। सर, ठीक सर, ब्रह्म ठीक सर, रक्षक ठीक। साहब, ये कैसा एक सर्कुलर आर्गुमेंट है ना? मैंने पूछा कि ये तीन चीजें कहाँ से लेते हैं आप,
तो उसमें आप कह रहे हैं कि जो हमारी माइथोलॉजी है उसमें यानी एक चीज आपने बताया माइथोलॉजी से लेते हैं। मैंने पूछा क्या माइथोलॉजी रिलायबल है, आप कह रहे हैं नहीं वो रिलायबल तो नहीं है, लेकिन हम वहां से जो है मोरल लेसन्स लेते हैं। अब मेरा सवाल तो पहले इस पे था, आपने पहले कहा कि मोरल लेसन्स जो है हमारा ये है, ये 3 चीजें हैं और ये मोरल जो है हम कहाँ से लेते हैं, तो रिलायबल सोर्स से आप लेंगे ना। लेकिन आप खुद जो है वो एक अनरिलायबल सोर्स से जो अपना मोरल लेसन्स ले रहे हैं और कह रहे हैं कि वो रिलायबल तो है नहीं लेकिन हम वहां से लेंगे। तो आपको उस जिस चीज को आप आधार बना रहे हैं उस आधार को सपोर्ट करने के लिए तो कुछ नहीं है आपके पास। वो आधार तो अपने आप में रिलायबल पहले होना चाहिए ना, तब तो उसको आधार बनाएंगे आप। सर ये बिल्कुल फॉल्स अच्छा, आर्ग्यूमेंट है एक मिनट आपका। ब्रह्म राक्षस भाई, आपका ये आर्ग्यूमेंट, देखिए सर एक बात मेरी सुनिए, ब्रह्म मैं अपनी राक्षस बात को साहब, अगर पुट अप तो करूं, मतलब आप ब्रह्म ब्रह्म अगर रक्षक कहते साहब हैं कि आप बिना किसी रिलायबल चीज को जो है आप अरे अपने सर मैं रिलाई के लिए इसी बात को तो कह रहा हूँ, बात तो समझिए। देखिए क्या होता है, आप एक रिलायबल आर्ग्यूमेंट को किसी की लिखी हुई किताब मान सकते हैं, किसी का बोला हुआ सेंटेंस मान सकते हैं, लेकिन कोई भी चीज आज मैं कैसे कह दूं कि जी बाइबल जो है जीसस ने लिख दी आके, मैं कैसे कह दूं कि जी ये हमारे पास जो लिटरेचर है हम उनको नॉलेज का सोर्स के अलावा, और ये नहीं मानते कि हमारे लिए कोई डूज एंड डोंट्स की किताबें आ गई। हमारी कोई भी लिटरेचर डूज एंड डोंट पे फोकस नहीं करती सर। हमारे यहाँ पे डायरेक्शंस हैं, आप देखिए कि इसके इफेक्ट अगर अच्छे हैं तो कीजिए, अगर खराब है तो मत कीजिए। चलें एक ही इफेक्टिव, आप एक्शन। कह रहे हैं इफेक्ट अच्छे हैं तो करेंगे, इफेक्ट अच्छे नहीं है तो नहीं करेंगे। बिल्कुल सर, आपका बिल्कुल सर, जैसे एक नहीं सोल्जर तो है कोई नहीं, उसको बोलिए मारने के लिए बोला ये जाता है। मॉडर्निटी से बहुत मिलता जुलता है, जो कॉन्सिक्वेंसेज फिलोसफी है ना उससे बहुत मिलता जुलता है, आप बता रहे हैं। अब देखें मैं आपको कुछ कॉज एंड एग्जांपल्स इफेक्ट देता हूँ। सर। हाँ मैं आपको अभी कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। आपने कहा कि जिसके कॉन्सिक्वेंसेज अच्छे हों, जिसके नतीजे अच्छे हों वो करना चाहिए, जिसके नतीजे अच्छे नहीं हो वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, सिंपली यही है ना। सर इसमें भी एक सवाल है, देखिए एक एग्जांपल समझिए। एक आदमी को बोला जाता है कि आप अभी तो किसी को आपने मार कहा दिए। ना कि हम जो है कॉज एंड इफेक्ट, अगर उसका मैं इफेक्ट अच्छा हो वही यानी उसका उसी कॉन्सिक्वेंस को अच्छा हो डिफाइन तो हम कर वो देता हूँ, करेंगे, उसको डिफाइन जो कर नहीं हो देता वो हूँ नहीं जिससे करेंगे। आपको सवाल करने में आसानी हो जाए सर। जैसे एक सोल्जर को बोल दिया गया कि आप मार के आइए 50 लोगों को, वो मार के आता है, ही इज डूइंग इट फॉर सम ऑफ द पर्पस, उसके कुछ इफेक्ट्स हैं। और एक टेररिस्ट को बोला जाता है कि भाई जाइए आप फलाना फलाना का फायदा हो जाएगा, उसके अपने कॉज एंड इफेक्ट हैं। तो ये तो हमें जज करना होता है कि भाई हमारे लिए कौन सा रास्ता है, हमारा धर्म हमें क्या कहता है। धर्म से मेरा मतलब मजहब नहीं है कि हमारे लिए क्या धर्म है। एक टेररिस्ट का धर्म तो यही है भैया कि वो मार के आ रहा है, उसको यही सिखाया गया। अब वो सही है गलत है ये ह्यूमैनिटी नहीं, डिसाइड लेकिन करेगी, वो खुद धर्म भाई, डिसाइड करेगा। ये ब्रह्म भाई, धर्म तो आपका ये नहीं बताता ना कि ये सही है ये गलत है। सर डू सबसे एंड पहले डोंट आपको में तो प्रणाम, बताता नहीं है। डू आपका एंड नॉट में तो है नहीं, वहां तो ये है कि भाई जो आपको अच्छा लगे, जो सही लगे वो सही वो करें आप। अब नहीं। दहशतगर्द को सही ये लग रहा है कि वो आम लोगों को मार दे। सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत प्रणाम, आपसे बात करके मेरी बड़ी इच्छा थी बहुत बहुत आपसे आपके शुक्रिया, संग गुफ्तगू करने की। फर्स्ट थैंक ऑफ यू ऑल वेरी आई मच। एम रियली थैंकफुल, आप बोलते हैं, मुझे अच्छा भी लगता है, आपकी बातें भी सुनता हूँ और आपसे बात करने का भी मन होता है। आज आपसे बात करने का मौका मिला, मैं अपने को थैंकफुल महसूस कर रहा हूँ। आपकी बात शुक्रिया का बहुत हर बहुत। चीज का मैं सभ्यता से जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा सर। जी जी बताएं सर, आप पूछ रहे थे कुछ सर। जी, आपने चूंकि दहशतगर्दी की और फौजी की मिसाल दी है, तो आपने जो बात कही कि हमारे यहाँ जो धर्म है वो डू और डोंट्स पर मुश्तमिल नहीं है, बल्कि उसमें कुछ गाइडलाइंस हैं। और वो गाइडलाइन मसलन ये है कि भाई आपको जो चीज सही लग रही है आप उसको करें, जो चीज गलत लग रही है उसको आप छोड़ दें। अब एक दहशतगर्द को दहशतगर्दी सही लग रही है तो वो चीज उसके एतबार से बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, बल्कि रिलीजियस होनी चाहिए। ये धर्म होना चाहिए, क्योंकि धर्म ने ही कहा है कि जो सही लगे वो करें। मैं सर आपकी बात को मैं एग्री नहीं करता। देखिए मैंने सबसे पहले एक बात कही थी कि हम डिसीजन के कुछ पैरामीटर्स के लेके डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं छोटी सी स्टार्ट करता हूं सर। जैसे हमें अपने सनातन में फॉर एग्जांपल बोला गया कि भाई आप जीव हत्या मत करिए, तो हम लोगों ने अपनी एक हैबिट डाली कि भाई हम नॉनवेज नहीं खाते। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसे मिसाल के तौर पर लीजिएगा। तो हमारी एक प्रवृत्ति हुई कि हम जीव हत्या से बचना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि शेर सामने आ जाएगा तो मैं कहूंगा भैया जीव हत्या हो गई मैं उसे मारूंगा नहीं, बट हाँ मैं अननेसेसरीली किलिंग से बचना चाहूंगा, नंबर वन। तो मेरे तो भाई ये हमारे तो कुछ डूज और डोंट्स में आ गया ना फिर। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, देखिए गाइडलाइंस हैं। ऐसा नहीं मेरी बीवी, आज मेरे बच्चे खाते हैं, मेरी बीवी खाती है, ये मेरी चॉइस है। मेरी चॉइस है कि मैं उसको किस ढंग तक अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ। मेरे बच्चों की चॉइस नहीं है, वो नहीं करते, वो खाते हैं। तो इसलिए हमें कुछ गाइडलाइंस दी गई। अब हर आदमी अपने नहीं, अपने एक धर्म मिनट, को तो उन गाइडलाइंस को बेस। ये एक मिनट यहाँ रुक जाइए कि ये जो चॉइस की बात है, तो ये तो सारी दुनिया के हर इंसान को दी गई है ना, कि चाहे वो किसी भी मजहब और धर्म का मानने वाला हो। एक मुसलमान को ये कहा गया कि शराब मत पियो, लेकिन उसको इख्तियार है कि वो शराब पी ले। उसका जो नतीजा निकलेगा वो ये निकलेगा कि उसको गुनाह मिलेगा।
अब अगर देखिए सर, आप यहाँ पे रोकना चाहूंगा अब सर, अगर यहाँ पे रोकना चाहूंगा। मैं इसी को कह रहा हूँ नहीं कि सर, अगर आपके यहाँ मसलन जीव नहीं सर, हत्या यहाँ पे को, मैं आपकी बात को जी रोकना चाहूंगा। देखिए, जी आपने ये बात कही बिल्कुल ठीक है कि किसी को सलाह मिली कि भाई नॉनवेज खाए, किसी को मिले कि भाई ये वाइन पी ले, लेकिन जो ये जजमेंट प्रोनाउंस हो गया ना सर, इसको हम बिल्कुल गलत मानते हैं। ठीक है, कि मैंने आपको एक मॉरल पनिशमेंट डरा दिया कि भाई हाँ साहब आप नॉनवेज खा लोगे तो आप तो जहन्नुम में चले जाओगे, आपको वो मतलब भगवान जो है आपको उसी तरह से खा जाएगा। ठीक है। ऐसा हम लोग अब नहीं मैं तो आपसे ये मानते। सवाल करता हूँ, मतलब भरम रक्षक साहब, आपके मेरे यहाँ फिर जजमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, राइट जजमेंट नहीं राइट होना चाहिए। राइट, मैं हाँ, ये मतलब सवाल मेरा करता मतलब है हूँ कि कि देखिए वाइन पीना रुक मना जाइए, है, बिल्कुल सही है आपकी बात। परम रक्षक साहब एक वाइन आप मिनट, ना पिए, अच्छी बात है, आप अपनी सेहत का आप ध्यान रखते हुए, लेकिन आप पीते हैं तो परम उसके राक्षस रिपरकशंस कॉजेज आप अपने हिसाब से देखिए। अच्छा, आपकी आप तबीयत हो खुदा सकता है का, नासाज हो सकती है, आप ज्यादा पी लें खराब हो सकती है, लिमिट में पिए ठीक रहेंगे सर। जी आप खुदा का मसलन आपने कहा कि एक पार्ट है, ठीक है, तो ये कैसे मुमकिन है कि खुदा तो जज ना करे लेकिन उसका जो पार्ट है वो जज करे? तो फिर आपको भी तो जज नहीं करना चाहिए ना। आप अनम्यूट करें, आपको मैंने म्यूट किया था, आप मुफ्ती साहब को बोलने नहीं दे रहे थे, इसलिए जी, परम राक्षस साहब अनम्यूट करें अपने आप को। मेरी आवाज, मेरा सवाल पहुंचा बरम राक्षस साहब आप तक? क्या हुआ, म्यूट हो? अच्छा म्यूट हो गए थे। जी भाई। सर हमारे यहाँ पे ना जीवन एक सेलिब्रेशन की तरह है कि आपको ये मनुष्य जीवन मिला है तो इसको आप खुशी खुशी कैसे जी सकें, उसके लिए हमें पूजा बताई गई, उसके लिए हमें मंत्र तंत्र विद्या आयुर्वेद आयुष आपने मेरे ज्योतिष सवाल भरम का रक्षक जवाब नहीं साहब दिया। वो सब ठीक है, और सवाल का जवाब योग। ये है कि आपके यहाँ ये आप ये कह रहे हैं कि भाई जजमेंट नहीं होगा, बाकी जो है यानी नहीं कि सर, वो गलत, यानी कि ठीक है उसको पनिशमेंट नहीं करना चाहिए था, पनिशमेंट लेकिन को मैं डरा के पनिशमेंट देने वाला, आपको फोर्स करने वाला नहीं हूँ। ये हमारे यहाँ, जैसे हमारे यहाँ कृष्ण ने भी कहा कि भाई मतलब 5 चीजें जजमेंट नहीं हराम होगा। है। आपके यहाँ ये है कि जजमेंट नहीं होगा, कोई बुरा भी कर रहा है तो ठीक है उसको नहीं करना चाहिए, लेकिन वो जजमेंटल नहीं होना हमें, यही है ना। सर हमने क्योंकि देखा सर, हत्या करने पे देखिए हत्या करना गलत होता है, लेकिन नहीं कई जगहों भरम पे रक्षक हमने देखा साहब, कि हत्या आप करना जरूरी होता जजमेंटल है। होंगे या नहीं, जज करेंगे कि नहीं करेंगे, सवाल ये है। मैं या सर ईश्वर? आप आप ईश्वर दोनों। नहीं, नहीं आप सर पहले देखिए, आप अपने बारे में बताएं कि इंसान को बहैसियत इंसान के जज करना हम्म, चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए सर, हर इंसान अपने अपने में अलग है, हमें उसको समझना चाहिए। और कुछ बेसिक पैरामीटर्स होते हैं जो हमने अपने लिए डिफाइन करे या हमारे संस्कार हमें मिले कि भाई वो किसी को परेशान ना करे, किसी को हत्या ना करे, किसी को नुकसान ना ठीक है, पहुंचाए, मिल वो के बात रहे। अंडरस्टूड उस है, उन मेरे भाई पैरामीटर्स पे अगर वो अपना, मेरे भाई वो बात अगर वो अंडरस्टूड है। शराब पी रहा है तो मैं उसको जज नहीं कर सकता सर। ठीक है, वो अगर वो बात अंडरस्टूड है कि हम बहुत सी चीजों पे जज करेंगे, बहुत सी चीजों पे जज नहीं करेंगे। मसलन बिल्कुल किसी सर, को परेशान बिल्कुल करेंगे, आप कोई आदमी किसी को बिल्कुल परेशान करेगा तो जज किया जाएगा कि कोई आदमी अपने आप को अगर कुछ कर रहा है आपके मुताबिक, उसको आप जज नहीं करेंगे। मेरे कहने का सर, मकसद ये बिल्कुल है, आप अपने यहाँ सलाद करते हैं, नमाज करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, ठीक, मेरे यार मेरे दोस्त है, अपना ईद मनाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, मेरे लेकिन कहने का हम अपनी मकसद दिवाली मनाते हैं। कहने का मकसद मेरे प्यारे भाई ये है जी। कि जो हक आप एक इंसान को दे रहे हैं कि जज करने का, मुआशरे को चलाने के लिए, तो नहीं, आप उस मुआशरे को चलाने के लिए जज करने का हक दे रहे हैं ना आप इंसान को, किसको? इंसान को। अपने को सर। हाँ, हाँ लेकिन हाँ, हम ही माशरे का हिस्सा है ना, हम चलेंगे तो माशरा चलेगा, हम ही से तो माशरा है ना। सर मैं इस बात पे आपको कैसे जज करूंगा कि आप वाइन ना पिए? मैं कौन होता हूँ सर? ठीक ठीक। भरम आप रक्षक इंसान के साहब, बच्चे मुफ्ती साहब हैं। इनसे एक सवाल है कि जी जब आप कह रहे हैं कि मैं इंडिविजुअल को जो है जज करना नहीं है, तो आप ये बताएं कि आप टेररिस्ट को अच्छा मानते हैं बुरा मानते हैं, आप उनको जज करते हैं या नहीं टेररिस्ट को? सर देखिए, जो हमारे समाज के अंदर अगर नुकसान नहीं, आप पहुंचाता जज है करते ही तो नहीं, टेररिस्ट को आप जज करते हैं नहीं करते? सर इसको जजमेंट नहीं कहते सर। अगर कोई हमारे के समाज को आप नुकसान करा टेररिस्ट रहा है को तो अच्छा कहते हैं या बुरा कहते हैं? हम कोई उस एक हुक्म इफेक्ट तो को लगाते अच्छा नहीं होंगे ना उस मानते, पे। इसलिए हम उसको गलत कहते हैं। कि अगर उसने ये समाज को गलत कहते नुकसान हैं ना, तो पहुंचाया, आप तो हत्याएं जजमेंटल करी। हो रहे हैं। आपने अभी कहा कि हमें जज नहीं करना, आप शराब पी रहे हैं सर तो मैं क्यों जज करूंगा, आप मैंने अच्छे ये इंसान है बिल्कुल बुरे नहीं इंसान कहा है? कि मैं जज नहीं, मैं कहता हूँ सबसे पहला मैं अपने को जज करता हूँ सर, अपने आचार विचार जी स्वभाव आप कह बात रहे हैं, करने के मुफ्ती साहब नंबर। को आपने कहा कि अगर आप वाइन पीते हो तो मैं क्यों जज करूंगा आपको कि आप सर अच्छे एज इंसान लॉन्ग हैं एज गलत आप इंसान हैं? अपने स्फीयर में हैं सर, आप अपने स्फीयर में क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, मैं कौन होता हूँ जज करने वाला? लेकिन जैसे ही आप एक सामाजिक स्फीयर में आके कुछ करते हैं, जैसे ही आप अच्छा मेरे स्फीयर अच्छा, में आके कुछ एक करते हैं, सवाल इसी तो से मेरा रिलेटेड सवाल है। चालू होता है सर। एक दहशतगर्द ने अभी तक दहशतगर्दी नहीं की है, लेकिन उसने हथियार खरीद लिए। क्या आप उसके उसने हथियार, हथियार खरीद लिए उसने? अभी अभी उसने कहीं, अभी उसने चलाए नहीं, उसने कहीं बम फोड़ा नहीं, बम खरीद लिया, बम बना लिया। तो क्या आप उसको दहशतगर्द एक्टिविटी, दहशतगर्दी या टेररिस्ट एक्टिविटी मानते हैं या नहीं मानते? देखिए सर, वेपन्स लेना सबके लिए कुछ कंट्रीज में तो बिल्कुल लीगल है, अलाउड है, वो मैं वेपन्स आपकी बात खरीदते कर रहा हैं हूँ, लोग। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। सर मैं इसमें कोई जज नहीं करता, क्योंकि अगर कोई सेल्फ डिफेंस के लिए कोई वेपन खरीद रहा है तो उसमें हम नहीं नहीं, कई कंट्रीज में तो अलाउड है, एक हमारे यहाँ एक भी अलाउड है, आदमी हमारी की कंट्री में भी। एक एक आदमी की नीयत यह है, वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, ठीक है, गवर्नमेंट ने उस ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया हुआ है। अब उस हम्म, ऑर्गेनाइजेशन ने अभी तक के कोई बम वम नहीं फोड़ा,
सिर्फ वो एक आइडियोलॉजिकल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और हाँ सर, उसके बाद आइडियोलॉजी में कोई टेररिज्म नहीं होता सर। आइडियोलॉजी में क्या है, आप एक दूसरे को मोटिवेट करके गलत कर सकते हैं, उसको सही भी किया जा सकता है। अच्छा, तो लेकिन अब अगर आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के जिसको बैंड किया जा चुका है उसकी आइडियोलॉजी की वजह से, और ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन मेरे भाई के जिनको आइडियोलॉजी की बुनियाद पर बैंड किया गया है, बिल्कुल किया जा चुका है तो सर, बिल्कुल तो खलिस्तानी तो है, कुछ अब अगर वो इस्लामिक है, कुछ हिंदू भी राइट, हैं, तो कुछ अब अगर क्रिश्चियंस वो भी हैं। मान लीजिए हथियार खरीदे उन्होंने, अभी फोड़े नहीं है, चलाए नहीं है, तो क्या आप उनको जज करेंगे और ये कहेंगे कि ये इनकी हरकत ऐसी है कि इस पर एक्शन लिए जाना चाहिए? देखिए सर, 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है जजमेंट, एक होता है ओपिनियन। अगर मेरे को लगता है कि ये समाज के लिए कुछ हानिकारक हैं, तो जो इस पे डिसीजन लेने की अथॉरिटीज़ हैं, मैं उनको अपना ओपिनियन ज़रूर देना चाहूँगा कि सर दिस कैन बी हार्मफुल टू अवर सोसाइटी। तो ठीक है, तो एज़ अ जजमेंट ठीक है। बॉडी यू अब शुड टेक अ प्रिकॉशनरी एक्शन। एक आदमी ने शराब पी है, तो इस बात का इम्कान है कि वो शराब पीकर जुर्म में मुलव्विस होगा, क्योंकि शराब पीकर वो अपने शुरूर के ऊपर काबू खो देता है, अपने कॉन्शियसनेस सर के ऊपर काबू ये खो आपने एक देता है। बड़ा जनरल स्टेटमेंट दे दिया सर, आई नहीं नहीं डिसएग्री। नहीं, आप ये देखें कि जो जराइम है इस वक्त, जो रिपोर्ट है पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, आप ये देखेंगे कि मुजरिम जो लोग हैं वो 2 चीजों के अंदर मुलव्विस हैं, या तो पोर्नोग्राफी के अंदर या ड्रिंकिंग हैबिट्स में। ये सर एक बुनियादी सेकंड, चीज है। यहाँ मैं रोकना चाहूंगा सर, यहाँ रोकना चाहूंगा सर, मैं अपना बात को रखना चाहूंगा सर। हमारे यहाँ पे बिहार भी एक प्रदेश है जहाँ पे सर दारू बैन है, एक गुजरात भी है सर। हमारे यहाँ बिहार में कोई क्राइम की कमी नहीं है। हमारे यहाँ यूरोप अमेरिका भी है, हमारे यहाँ पे इंडिया भी है, हमारे यहाँ ऐसी कंट्रीज है जहाँ लिक्वर बैन भी है, वहां पे भी माराकाटी चल रही है सर बुरा के। तो ये एक बड़ा जनरल ये आपसे स्टेटमेंट किसने कह दिया कि हुकूमत ने अगर किसी चीज को बैन कर दिया तो वो बैन हो गई? अभी तो आसिम भाई ने यही पूरी मैं बात रखी है परसेंटेज कम कह कि लेते हैं ना सर, परसेंटेज आसिम हो भाई ने गई ये बात रखी 90% कि अगर भाई कम हो ओपनिंग गई, नहीं चल रहा है, 5-7% दिखाना रहेगी। चल रहा है। अब आप देखिए पूरे पूरे मुल्क में करप्शन बैन है, लेकिन कौन सा पॉलिटिशियन ऐसा है जो करप्ट ना हो? मुझे उसका नाम बता दे। नहीं सर, आप जैसे गुजरात जाते हैं तो वहाँ 100% नहीं है, आप उसको तमिलनाडु से कंपेयर करेंगे तो आपको ड्रास्टिक डिफरेंस नजर आएगा। आप सीरिया से कंपेयर करेंगे तो आपको ड्रास्टिक डिफरेंस नजर आएगा। अगर आप अब यमन ओमन से कंपेयर ब्रह्म करेंगे तो रक्षक डिफरेंट आएगा, साहब, यूरोप से करेंगे तो प्राइवेट डिफरेंट स्फीयर आएगा। से एक दूसरा सवाल है, प्राइवेट तो स्फीयर से ही शराब से ये रिलेटेड बड़ा एक दूसरा जनरल सवाल है। स्टेटमेंट है सर। देखिए, क्योंकि नहीं, मैं आपने शायद आपसे एक शराब नहीं पी। प्राइवेट थोड़ा मैं और थोड़ा यानी कि और वाज़ेह तौर पे समझ आ जाए उसके लिए एक दूसरा सवाल प्राइवेट स्फीयर से ही है कि मान लें कि एक माँ है और बेटा है और दोनों प्राइवेटली जो है वो सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं, दोनों माँ बेटा। तो सेक्सुअल आपका रिलेशनशिप बनाते हैं। हाँ, माँ बेटा है दोनों, ठीक है, वो प्राइवेटली अपना बनाते हैं, तो आप तो उसको जज नहीं करेंगे, आप नहीं कहेंगे कि ये गलत काम है। मतलब मेरे माँ, मतलब मैं किसी और के माँ बाप ऐसा करते हैं तो सर, माँ माँ बाप नहीं, बेटे। मैंने कहा ना बेटा है और माँ है उसकी, यानी माँ और बेटा है, दोनों जो है बायोलॉजिकल मान ले भाई बहन है या माँ बेटे हैं, अब और यहाँ वो पे आ लोग जाते हैं सेक्सुअल सर, देखिए रिलेशंस रेफरेंस बनाते में। हैं अब यहाँ प्राइवेट पे मैं स्फीयर एक में। ओपिनियन, बिल्कुल सर, यहाँ पे देखिए हमारी शुरुआत आ जाती है। देखिए शुरुआत में हमारे कुछ संस्कार डेवलप हुए किसी रिलीजन के नहीं नहीं अंदर नहीं, भाई। आप ये तो प्राइवेट स्फीयर से उससे रिलेटेड है ना, मैं आप आ रहा हूँ यहाँ ना पे सर, अपनी मैं आ रहा ओपिनियन हूँ, रखेंगे कि नहीं मैं रखेंगे? अपने प्राइवेट स्फीयर पे ही आ रहा हूँ सर, आप तो आने तो दीजिए मुझे। देखिए क्या होता है सर, हमारे जब अपब्रिंगिंग हुई तो एक हमारी एक फिलॉसफी पे हुई जिसे सनातन कहते हैं, आपकी इस्लाम पे हुई, किसी की क्रिश्चियनिटी पे हुई। अगर सपोज किसी को कोई ज्यूइज्म रिलीजन के अंदर भाई वहां पे कोई कस्टम अलाउड करता है कि वो 4 बीवियां कर ले, 2 बीवियां कर ले, बच्ची से शादी कर ले, या एक माँ बाप के बीच में सेक्स अलाउड हो जाए, भाई बहन के बीच में सेक्स अलाउड हो जाए, तो वो उनकी कम्युनिटी के अंदर, एज लॉन्ग एज उनकी कम्युनिटी के अंदर चल रहा है वहां पे सही है, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करते सर। लेकिन अगर हमारी कम्युनिटी के अंदर, जहां हमारे संस्कारों के अंदर ये चीज होती है, हम उसमें ऑब्जेक्ट करते हैं। जैसे हमारे संस्कारों को फॉलो करने वालों के यहाँ भाई बहन में शादी नहीं होती, कुछ में हो जाती है, तो हम ये नहीं कह रहे कि वो गलत है या तो हम भरम सही हैं। रक्षक साहब, उनके आपका अपने फिर वो संस्कार हैं, हमारे पैरामीटर अपने रहा संस्कार हैं। कहाँ? भरम रक्षक साहब, तो सारी तो फिर बात घूम फिर के संस्कार पे पहुंच गई। बात इस पे आपके जो है, आप कह रहे थे ना कि हमारा जो अपना अंडरस्टैंडिंग है सर उसके हमारे अकॉर्डिंग वो संस्कार सारा मैं शुरू से बोल सर्वप्रथम रहा हूँ, होता है, 3 वो रहा चीजों पे कहाँ? बिल्ड है अब हमारे तो आप संस्कार। संस्कार के फॉलोअर हो गए, सर आप अपने हमारे अंडरस्टैंडिंग संस्कार के 3 फॉलोअर्स आ रहे चीजों हैं आप। पे बिल्ड हैं। एक हमारे संस्कार हमारे हमारे आपने कहा था सनातन धर्म पे हैं, सर्वप्रथम, एक हमारे आपने कहा था कि गुरुओं के ज्ञान पे हैं, सर्वप्रथम और जो एक है, हमारी समझ पे हैं। 3 हाँ, तो चीजों पे, उसमें हम सबसे खाली एक सर्वप्रथम चीज पे आपकी बेस्ड समझ नहीं है है सर, यहाँ फर्क है थोड़ा सा। भरम रक्षक साहब, और उसमें जो सर्वप्रथम है वो आपकी समझ है, यही है ना, एट द एंड इन ऑफ द, तीनों बिल्कुल चीजों में? बिल्कुल। अगर आप मुझसे अब ये भी कहेंगे, सपोज मैं अपनी, आप मेरी समझ पे आते हैं, सपोज आप मेरा ओपिनियन लेना चाहेंगे, मैं ये कहूँ कि भाई सपोज फॉर एग्जांपल क्रिश्चियंस के यहाँ ड्रिंकिंग ऐसे अलाउड है, मेरे यहाँ नहीं पे नहीं, अलाउड नहीं है, तो मेरा भरम अपना रक्षक ओपिनियन भी साहब, है बात उसको उसकी लेके, नहीं हो ऐसा रही नहीं है तो कि क्या नहीं है। है? बात इस आपके उसूलों की हो रही है ना, कि आप कह रहे हैं कि आप कहाँ से ड्राइव करते हैं। आपने कहा कि तो मैं अपने आपने मेरे से जो पर्सनल सवाल किया था उसका अंडरस्टैंडिंग से जवाब चीजों मैं को देता ड्राइव हूँ। करता हूँ। मैं आपके सवाल का क्लियर जवाब देता हूँ। देखिए जो हमारे संस्कार और आप हमारी सद्बुद्धि जो आपने अभी कहती कहा है, कि हमारे यहाँ एक पूरा एकदम बाजाब्ते से ये है कि जो प्राइवेट स्फेयर में हो रहा है उस पर तो मैं अपनी ओपिनियन नहीं दूंगा, ना 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 ठीक है, ना ना जो सर, क्योंकि वो ओपिनियन मैं प्राइवेट बिल्कुल रखता स्फेयर में हूँ हो रहा है।
सर ओपिनियन मैं बिल्कुल रखता हूँ, मैं जजमेंट की बात कर रहा था। जजमेंट की अथॉरिटी मेरे पे नहीं है कि मैं आपको कोई जजमेंट दूं देखें, कि आप मैं ऐसा करने लास्ट लगो। बात कहूंगा, उसके बाद फिर ये डिस्कशन, चूंकि आगे और भी कॉलर्स हैं ब्रह्म राक्षस साहब, वो जी ये सर। है कि जो पोजीशन आपने इख्तियार की है ना, कि भाई हर एक आदमी जो उसको अच्छा लगे, मजहब ने कोई डूज एंड डोंट्स नहीं दिए, सिर्फ डायरेक्टिव्स दिए हैं, ऐसा कर लो अब ये आपको जो जनरल भी अच्छा सनातन लगे, में है सर। ठीक है, तो उसमें उसका जो लाजमी नतीजा है वो है अनार्की, कि ये सर बिल्कुल अनार्की आपका जो है, स्टेटमेंट है सर, ये तो वर्डिक्ट आपने सुना दिया सर, बिल्कुल। ये बिल्कुल अगर ऐसा ही ऐसा है, वर्डिक्ट क्योंकि होता तो उसका हिंदुस्तान लाजमी में तो नतीजा अनार्की ये हो है कि चुकी चूंकि होती। हर एक आदमी ये सोचेगा कि भाई मेरे लिए जो धर्म से जो सर ये डायरेक्टिव है, जैसा आपका मैं ओपिनियन है सर, ये गलत नहीं, है सर, आपका अपना पर्सनल ओपिनियन है जो अब आप देखें, आपने जनरलाइज जजमेंट कर कर रहे हैं। दिया, आपने मेरे खिलाफ जजमेंट दे दिया कि ये सर ये गलत है। आपका पर्सनल ओपिनियन है जिसे आप लेकिन जनरलाइज नहीं कर सकते। राइट, लेकिन यू आर बीइंग जजमेंटल हियर। नहीं सर, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ आपने कहा कि ना आप कि ये अपना पर्सनल पर्सनल ओपिनियन है ओपिनियन और ये जनरल नहीं गलत कर है, सकते। ये पर्सनल ओपिनियन है और गलत है, जैसे ही आपने कहा गलत है, फौरन आप जजमेंटल बन गए। आपने सर मैंने सब ये बात कहा, मैं अपना ओपिनियन आपको दे रहा हूँ कि आप एक जनरल स्टेटमेंट, अपने स्टेटमेंट को जनरल नहीं थोप सकते। तो आप मैं गलत कर नहीं रहे नहीं, हैं सर। थोपने की बात नहीं हो रही है, बात थोपने की नहीं हो रही है, बात है कि आपने उसका कहा ना सर नतीजा क्या एनार्की हो निकलता है। जाएगी, अगर हाँ, आदमी अपनी अपनी अकल से सोचने लगे तो एनार्की हो जाएगी, तो बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट दे वो रहे हैं सर हो आप। रही है दुनिया में, चूंकि जब आपके पास एक सेंटर नहीं होगा सर इट हिदायत इज और द डूज एंड रिवर्स, डोंट्स इट लेने इज द का, रिवर्स हो रहा है सर, आप यही देखो ना वजह है सर। कि आप देखें कि किसी भी मुल्क में वहां एक हुकूमत होगी, दो हुकूमत नहीं होगी, वरना अनार्की हो सर जाएगी। इट इज एक निजाम एब्सोल्युटली होगा या तो रिवर्स, आप देखिए सेक्युलरिज्म ना, होगा आप या दुनिया कुछ को भी देखिए होगा, तो उल्टा हो रहा है डिक्टेटरशिप सर। होगी। एक निजाम होगा, दो नहीं हो सकते, वरना अनार्की हो जाएगी। तो यही चीज मजहब पर आप क्यों नहीं लेकर आते, जबकि आप खुद यानी खुदा का हिस्सा हैं। तो जो चीज आप खुद कर रहे हैं उसका हक आप खुदा को नहीं दे रहे हैं, ये तो बड़ी अजीब बात है। ये मेरा लास्ट स्टेटमेंट, इसके बाद हम अगले कॉलर को लेंगे।